पहला हाथ से चुनकर रेडी क्या? हम रेडी हैं? क्लास भी पकड़ के बहुत थोड़ा सेकंड में से फर्स्ट बैच में दिख रहा है। गुड, आप दोनों में हैप्पी हो गए हैं। हम तो ऑलरेडी है। हाँ? हैप्पी? क्या लिखा? हाथ से चुनकर बोले? अयास की थी वो अशुद्धियाँ। आंसर है अयस्क की वो अशुद्धियां अयस्क की वो अशुद्धियां जो बड़े आकार की होती हैं। अयस्क की वो अशुद्धियां जो बड़े आकार की होती हैं, आंख से दिखाई पड़ती हैं। अयस्क की वो अशुद्धियां जो बड़े आकार की होती हैं और आंख से दिखाई पड़ती है, उसे आंख से चुनकर हाथ से जुड़कर अलग कर दिया जाता है। हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। क्या है ये? अयस्क का साधन है क्या? रिस्पॉन्स दो। जमीन से जो अशुद्धि प्राप्त करते हैं, जमीन से जो अयस्क प्राप्त करते हैं, और उस अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण। पहला तरीका क्या है? हाथ से चुनकर आए जो अशुद्धि बड़ा होगा और आँख से दिख जाएगा। क्या कहेंगे उसको? हाथ से चुनकर। उसको हाथ से चुन करके अलग कर देंगे। ठीक है भाई, क्या समझ में आया? समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण ग्रेविटी सेपरेशन। गुरुत्व पृथक्करण। आज हम लोग अयस्क को साफ कर रहे हैं, है ना? अयस्क का साफ करना क्या कराता? अयस्क का साधन। पहले सफाई किससे हुआ? हाथ से चुन लिए, सफाई हो गया। अब दूसरी सफाई हो रही है तो लिए पृथक्करण में। ऐसे बोले जा रहे हैं, बोले इस बार नहीं यह विधि आंसर है। यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है
यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है जिसमें अयस्क के कण अशुद्धि से भारी होते हैं। ऐसे अयस्क के लिए होती है जिसमें अयस्क के कण किससे अशुद्धि से भारी होती है। अयस्क के कण अशुद्धि से भारी होती है। पैराग्राफ चेंज इसमें रहेगा। हाँ, इस विधि में हल्की अशुद्धियों को पानी से धोकर हल्की अशुद्धि को पानी से धोकर अलग कर दिया जाता है। पानी से धोकर अलग कर देते हैं या अलग कर दिया जाता है या अयस्क का पाउडर बनाकर बहते हवा के सामने गिराया जाता है। अयस्क का पाउडर बनाकर बहते हवा के सामने गिराया जाता है। हवा के सामने गिराया जाता है। हल्की अशुद्धियां उड़ जाती हैं। हल्की अशुद्धियां उड़ जाती हैं। हल्की अशुद्धियां उड़ जाती हैं। भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। हल्की अशुद्धियां उड़ जाती हैं। भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। आयुष समझ आ रहा है क्या? हेडिंग क्या है? हेडिंग गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व माने गुरुत्वाकर्षण नहीं रिस्पॉन्स ये सब सोया हुआ है क्या जी? जागो अंकित एक काम तुमको दे रहे हैं। फिर कल हम शुरू में वीडियो क्वेश्चन लिखवाए थे जो इसमें यूट्यूब पर नहीं गया, उसका आप वीडियो ग्रुप में डालें ना। चैप्टर का 6 था ना वो फोटो खींच के हम याद रहेगा। हाँ ये तनिया ने देखे क्या गुरुत्वाकर्षण। मान लो रोहित और आयुष दोनों छत पर से कूद गया तो रोहित तो उड़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है एकदम? ओसोनी कहते हैं ओसोनी। धान वगैरह का पहले हुआ करता था, अभी होता है क्या है ना? हवा का एक ये स्विच है। ठीक है, एक पंखा टाइप का आता था। एक तरह से लोग पंखा को घुमाते थे, एक तरह से धान को स्कूप में लेकर के ऐसे गिराते थे तो हल्का कमा उड़ जाता था और नवा साफ हो जाता था। धान यही विधि है। तो फिर से जमीन के अंदर से जो अयस्क निकला पहले उसको पीस लेंगे। पाउडर बनाया जाता है, मशीन में पीसता है। अब पाउडर बना करके ऊंचाई से गिराएंगे हवा के झोंका में। जो अशुद्धि ऐसे हल्का रहता है उड़ाया जाता है। अब भारी अयस्क अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। समझ में आ रहा है जी? हाँ यस सर बोलो। तीसरा लिखो। तीसरा फेन उत्प्लावन विधि। जो दिखा उसको हाथ से चुन लिए, जो उड़ियाने लायक था उसको उड़िया दिए।
दूसरा तीसरा प्रोथ FROTH क्रॉस रोटेशन मेथड। पढ़ा है सब 10th क्लास में पढ़ा हो। यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है जिसमें अयस्क तेल में इसमें अयस्क तेल में अशुद्धियां अयस्क तेल में और अशुद्धियां पानी में भीगती हैं। तो विद्यार्थी इसको कल पूरा देखा था जी। हमको लगता है आवाज एक एक फंसता है सवाल साफ नहीं आता ना, आवाज एकदम क्लियर नहीं आता है। हाँ पंखा क्या आ जाता है, पंखा बंद आगे वाला। हाँ कुछ करते हैं। हाँ अयस्क तेल में और अशुद्धियां पानी में भीगती हैं। हाँ भीगती हैं। अयस्क के महीन चूर्ण को इसमें लिखा है अयस्क के महीन चूर्ण को अयस्क के महीन चूर्ण को पाइन का तेल या यूकेलिप्टस का तेल ऐसे लिखा था पाइन या यूकेलिप्टस पाइन या यूकेलिप्टस के तेल और पानी मिलाकर फिर से पाइन या यूकेलिप्टस का तेल और पानी मिलाकर खूब झाग बनाया जाता है। पानी मिलाकर खूब झाग बनाया जाता है। खूब झाग बनाया जाता है। अयस्क के कण अयस्क के कण तेल में अयस्क के कण तेल में और अशुद्धियां पानी में घुल जाती है। अयस्क के कण तेल में और अशुद्धियां पानी में घुल जाती हैं। तेल में अशुद्धियां कहाँ पानी में घुल जाती हैं। झाग को अलग कर अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। थोड़ा ज्यादा लिखना। झाग को अलग कर झाग को अलग कर अशुद्धि अयस्क झाग को अलग कर अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। झाग को अलग कर अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। एक लाइन और पैराग्राफ चेंज करके यह विधि केवल
यह विधि केवल सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी है। यह विधि केवल सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी है। एक आध का नाम बताओ सल्फाइड अयस्क का। जिंक ब्लेंड जेडएनएस अल्फाए हैं सिनेबाग एचजीएस और गैलेना सिनेबाग एचजीएस गैलेना पीवी मैंने सीसा ठीक बोल रहे जी। हाँ गैलेना का क्या पीवीएस जिंक सल्फाइड जेडएनएस लेड सल्फाइड पीवीएस और फिर से जिंक ब्लेंड जेडएनएस सिनेबाग एचजीएस और गैलेना केवल सल्फाइड अयस्क को इस विधि से साफ करते हैं। इसी को ऐसे साफ करते हैं। कुंदन ये एक बर्तन है। आए इस बर्तन में इस तरह का एक पाइप लगा होता है। इसमें जहां तहां छिद्र बने होते हैं और इस पाइप में हवा का झोंका देते हैं। यहाँ से हवा देते हैं। इस बर्तन के अंदर पाइप का तेल है, पानी है, अयस्क का पाउडर है। कोई सुना जी? क्या क्या है? तेल है, पानी है, अयस्क का पाउडर है। नीचे में हम थोड़ा घना बना रहे, माने अशुद्धियाँ नीचे बैठेंगी। सुन रहा है कोई? अशुद्धियाँ कहाँ बैठेंगी? नीचे। और ऊपर में झाग बने, तेल का झाग बनेगा ना। ये समझे, इसमें मिलाया गया 3 चीज। इसमें 3 चीज मिलाया गया, तेल, पानी प्लस महीन पाउडर। बढ़िया से पीसेंगे। अयस्क का मनीष चूर्ण होगा जी। ऊपर क्या है? शुद्ध अयस्क का झाग, शुद्ध अयस्क प्लस तेल का झाग। झाग का दूसरा नाम फेन कहते हैं, है ना। और नीचे क्या बैठ गया? अशुद्ध। कहाँ? पानी में अशुद्धियाँ प्लस बना लो। पाइप से हवा कह देते हैं करने के लिए, ताकि झाग बने। चित्र ऐसा बना था कि अपने बाद में समझ में आया। फौजी बनाया था।
बन गया। चुंबकीय पृथक्करण विधि। हाँ सर, 7-5 छोड़ते हैं सर। हाँ, क्लास छोड़ते भी कर लेते हैं। ठीक सर, ठीक सर। और स्कूल से 500 मीटर। अच्छा, खाना घर से मालूम है। ठीक सर। हाँ, ठीक है सर, जवाब में। हाँ, 7-5 में सर। ठीक सर। हाँ, अगला सवाल है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आंसर बोले। नंबर कितना? 4। चुंबकीय पृथक्करण विधि। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आंसर, इस विधि में ऐसे अयस्क का साधारण किया जाता है इस विधि में ऐसे अयस्क का साधारण किया जाता है जिसमें अयस्क और अशुद्धि दोनों में से अयस्क और अशुद्धि दोनों में से कोई एक अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। दोनों में से कोई एक चुंबक द्वारा आकर्षित होते हों। दोनों में से कोई एक चुंबक द्वारा आकर्षित होते हों, इसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। इसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं।
इसे क्या करते हैं? चलो ताप कितना बोर्ड पर? इस तरह का दो पहिया लगा हुआ है चक्र, और इसके ऊपर से बेल्ट है। कोई सुना ये? अच्छा, इसमें अयस्क का पाउडर डालेंगे, अयस्क का धीरे धीरे गिराएंगे, बेल्ट पर गिरेगा। अब बेल्टवा एने जा रहा है, सुन रहा है कोई? बेल्टवा घूम रहा है चक्कर इसका, ये बेल्टवा एने एने घूम रहा है, इधर से ऐसे घूम रहा है, स्पीड में है, फास्ट है। आई चक्का में चुंबक लगा हुआ है, चक्का में क्या लगा हुआ है? ये जो उड़ आएगा इसमें गिरेगा, नीचे फेंकाएगा ना मुँह, अशुद्धि दूर फेंका जाएगा, वो चुंबक में नहीं सटा। हेलो, अशुद्धि कहाँ गिरेगा? दूर जमा होगा। आज चुंबक में सटेगा तो चुंबक से आकर्षित होकर नजदीक गिरेगा, तो कुछ पदार्थ चुंबक के नजदीक गिरेगा और कुछ पदार्थ चुंबक से। चलो मान लो अयस्क जो है वो चुंबक में सट रहा था, जो चुंबक में सट रहा था वो शुद्ध अयस्क है, नजदीक गिरा। आज चुंबक में नहीं सट रहा था, बेल्टवा जोर जोर से चल रहा था ना, फास्ट था ना, फेंका जा रहा। ये अशुद्धियां जो है दूर फेंका गई, और अयस्क जो है नजदीक गिर गया। इसी बात को क्या करते हैं? चुंबकीय कृत्यांकरण। इसमें क्या बताया था जी? अयस्क का पाउडर किसके साथ? अशुद्धि के साथ है, मिक्स है। बना लो। समझ में आना चाहिए, दोबारा भी रिवाइज कीजिए। जिनके पास मोबाइल की सुविधा है, कॉपिया से रिवाइज करे मन ना लगता है ये। अब घरे जाओ तो कॉपिया खोलो, कॉपिया देखते नींद आता है, कम से कम मोबाइल से रिवाइज हो जाए। अभी मैं सर आए हो क्या? आगे आओ ना, बोर्ड पीछे पीछे क्लास 12 के विद्यार्थी जो बैठा हुआ है, उसका क्या नाम है रवि? सबसे पीछे इधर ना आ जाओ ना, आगे सीट है। कौन सी वो चल रहा है जो बात कर, पूरा खाली पेज दिख रहा है, ये नेक्स्ट में चल रहा है, वहां से उलट उलट के दिखाई दे, पूरा सीट खाली है। चुंबक के नजदीक कौन गिरेगा? जो चुंबक में सटेगा। जरूरी ना है कि ऐसे सटेगा, किसी किसी में अशुद्धि सट गया, दूर नजदीक गिरा, अयस्क दूर फेंका। जो चुंबक से आकर्षित होगा नजदीक ना होगा, दूर फेंका। बेटा जोर जोर से घूम रहा है, अगला मकैन
चेंज करो। नंबर 5, द्रव चालित ध्रुवण विधि। द्रव चालित ध्रुवण विधि, हाइड्रोलिक वाश मेथड। द्रव चालित ध्रुवण विधि, हाइड्रोलिक वाश मेथड। बोले इस विधि में अयस्क के चूर्ण को पानी की धारा में धोया जाता है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को पानी की धारा में धोया जाता है। अयस्क के चूर्ण को पानी की धारा में धोया जाता है। हल्की अशुद्धियां बहकर ऊपर से निकल जाती हैं। हल्की अशुद्धियां बहकर हल्की अशुद्धियां बहकर ऊपर से निकल जाती हैं। अयस्क नीचे बैठ जाता है। हल्की अशुद्धियां बहकर ऊपर से निकल जाती हैं, अयस्क नीचे बैठ जाता है। ये लगभग सेम था, किसके जैसा? दूध पृथक्करण के जैसा। इससे बहुत अलग हो फिर से कहाँ से अशुद्धियां बढ़कर ऊपर से निकल जाती हैं। अंकित उम्मीद में हो, अशुद्धियां बढ़कर ऊपर से निकल जाती हैं और अयस्क नीचे बैठ जाता है। अयस्क नीचे बैठ जाता है। अंतिम विधि 6 नंबर। अरे गेहूं धोया है कभी? हाँ तो बस वही है। ऐसे गेहूं धोता है वैसे ही अयस्क को धो देना। फुला दो, फिर उसको धो दो, सफाई करो। एक में प्रेशर होता है, पानी का धार होता है। गेहूं के लिए ऐसा नहीं होता, गेहूं कैसे ही होगा। अब टॉपिक है निछालन, अंग्रेजी में लीचिंग, LECHING। अयस्क के साधारण की वह विधि अयस्क के साधन की वह विधि अयस्क के साधन की वह विधि जिसमें विलायक में वह विधि जिसमें विलायक में अयस्क या अशुद्धि, विलायक में अयस्क या अशुद्धि, विलायक में अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक अयस्क या अशुद्धि
दोनों में से कोई एक को घोलकर अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक को घोलकर दूसरे को अलग कर देते हैं। दोनों में से कोई एक को घोलकर दूसरे को अलग कर लेते हैं। दूसरे को अलग कर देते हैं, उसे निष्कालन कहते हैं। कोई एक को घोलकर दूसरे को अलग कर लेते हैं, उसे निष्कालन करते हैं। समझ में आया कुछ? मेरी ओर देखिए, अयस्क और अशुद्धि दोनों में से कोई एक को भूल जाए, आप सरकार ना भूले, छान देंगे हैं? या तो अगर अयस्क भूल गया तो अशुद्धि छना गया, अगर अशुद्धि भूल गया अयस्क छना गया। ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? हाँ, अशुद्धि भूल जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। साहेब अयस्क छना गया तो अयस्क अलग निकल गया, और अयस्क भूल गया तो फिर अयस्क और विलायक अलग करना पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है? अगर अयस्क भूल गया विलायक में तो अयस्क का विलायक अलग करना पड़ेगा। चलो ठीक, ये विधि खत्म हो गया। कोई सी विधि थी? अयस्क के स्थापन की विधियां। अब आते हैं स्टेप 2। क्या चरण था? चरण क्या था? हाँ, तो चर्चा नहीं है। धातु के ऑक्साइड बनाना दूसरा चरण। हेडिंग लगा ना, कल तो बड़का हेडिंग था ना, छोटा हेडिंग ना लिखेंगे। अब समझ जाओ वही चीज है, लिखना खाली एक धातु के ऑक्साइड बनाना। एकरा में दो विधि है, दोनों पढ़ा हुआ है 10th क्लास से। पहला का क्या नाम? नियस्तापन, इंग्लिश कैल्सिनेशन। धातु का ऑक्साइड दो विधि से बनता है। पहला हम सीख रहे हैं नियस्तापन। पहला विधि नियस्तापन। बोले नियस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को नियस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान होता है पिघलने का तापमान, जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम तापमान पर द्रव्यमान से कम तापमान पर हवा की अनुपस्थिति में, हमें हवा न मिलना चाहिए, द्रव्यमान से कम तापमान पर हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बोले?
गर्म किया जाता है और धातु का ऑक्साइड बनता है, और धातु का ऑक्साइड बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। पैराग्राफ 6। यह विधि लिखना यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है, यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है जिसमें ऑक्सीजन, यह विधि ऐसे अयस्क के लिए होती है जिसमें ऑक्सीजन पहले से उपस्थित हो, इसमें ऑक्सीजन पहले से उपस्थित हो, जैसे ऑक्सीजन पहले से उपस्थित हो, जैसे बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का फॉर्मूला H2O। इसको गर्म कर दिए, बोर्ड पर देखा जाए, इस धातु का ऑक्साइड है, आई पानी है, बस गर्म करने पर पानी का अणु बाहर भाप के रूप में, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड अलग, माने धातु का ऑक्साइड अलग। कोई सुन रहा है? ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 2H2O, गर्म करने पर Al2O3 अलग और 2H2O भाप के रूप में अलग। डन। इसको क्या करते हैं ये मनीष? ये चूना है ना? नहीं बाबू, चूना पत्थर कर रहा है। इसको अगर गर्म किया जाए, CaCO3 को, CaO कैल्शियम का ऑक्साइड अलग, और गैस कौन सा? CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? कली चूना। अब कोई लिखेगा, सुनेगा, ऐसा कोई अयस्क है जेकरा में ऑक्सीजन पहले से है, तो बिना ऑक्सीजन दिए उसको गर्म करना है, और इतना गर्म करना है कि पिघले भी नहीं। अरे पॉपरी में डालना, इस बात को कितना गर्म करना, उसको पिघलने नहीं देना। द्रव्यमान से कम तापमान, द्रव्यमान से ऑलरेडी ऑक्सीजन है, और गर्म करने को होगा क्या? Al2O3 ऑक्साइड अलग हो जाएगा, बाकी अशुद्धि करेगा, बाकी वो पदार्थ होगा वो गैस के रूप में निकल जाएगा। एग्जाम्पल 40%। हम यहाँ से देख पाते हैं, बहुत तो खाली लिखने पड़ता है। अरे सुनाओ सब में 40% में है, स्थापन में ऑक्सीजन देना है कि ना देना है? ऑक्सीजन नहीं देना है, और पिघलने के तापमान से कम तापमान पर गर्म करना। कौन अयस्क में प्रयोग होगा? जिसमें ऑक्सीजन पहले से हो। अगर ऑक्सीजन पहले से है तो ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार निकल का चारों ना इसको लिख लिया था। दूसरा भी थे चारण इंग्लिश। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, कौन है सर? प्लीज कॉल कर सर। अच्छा ठीक।
आप क्या करते हैं? जारण। आंसर। जारण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को जारण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में जारण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रवनांक से कम तापमान पर हवा की उपस्थिति में द्रवनांक से कम तापमान पर गर्म कर धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। द्रव्यमान से कम तापमान पर गर्म कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। माने इसमें ऑक्सीजन देना है ना। पैराग्राफ चेंज। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी है। सल्फाइड में ऑक्सीजन है जी? ना ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन दे के गर्म करना है। ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन दे के गर्म करना है, जारण करना है। नोट कर लिया जाए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2